क्या आपने कभी ध्यान में आंखें बंद की हो और अचानक रंग, आकृतियां या कोई दृश्य देख लिया हो, लेकिन समझ ही न आए कि ये क्या था? बहुत से साधकों की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, लेकिन सही देखने की कला न होने के कारण यह वरदान बेकार चला जाता है। आज हम जानेंगे दिव्य दृष्टि क्या है, क्यों बहुत लोग इसे देख नहीं पाते और इसे साधना द्वारा कैसे विकसित करें। आइए पहले दिव्य दृष्टि की परिचय जानते हैं। दिव्य दृष्टि, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि, थर्ड आईज विजन या आज्ञा चक्र की जागृति भी कहा जाता है, यह वह क्षमता है जिसमें हम भौतिक आंखों से नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि से देख पाते हैं। ऊर्जाओं, आभा, भविष्य की झलक या अदृश्य संसार की अनुभूति। महाभारत में संजय ने युद्ध का पूरा दृश्य धृतराष्ट्र को सुनाया। यह दिव्य दृष्टि का ही कमाल था। यह कोई जादू नहीं बल्कि चेतना का गहरा विज्ञान है। सबसे पहले जानते हैं दिव्य दृष्टि का रहस्य। जब हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो मन और मस्तिष्क एक ऐसे तरंग स्तर पर काम करने लगते हैं जहां हम सूक्ष्म संकेत पकड़ सकते हैं। यह संकेत कई रूपों में आते हैं, जैसे रंगों के फ्लैश, आकृतियां, प्रतीक या पूरा दृश्य। लेकिन इनका अर्थ तुरंत समझ आना जरूरी नहीं। हर साधक की दृष्टि का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कोई फिल्म स्लो मोशन में देखता है तो कोई स्टिल तस्वीरों के रूप में। यह प्रक्रिया धीरे धीरे स्पष्ट होती है अगर हम सही साधना करें। दिव्य दृष्टि खुलने के लक्षण जानते हैं। कैसे पता चले कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है? यहाँ कुछ लक्षण हैं। ध्यान में रंग, प्रकाश, आकृतियां दिखना, बिना वजह किसी घटना का अंदेशा होना और सच निकलना, किसी व्यक्ति की आभा, मनोदशा या स्वास्थ्य का आभास होना, सपनों में सजीव अनुभव जो बाद में सच साबित हो, अति संवेदनशीलता, आसपास की ऊर्जाओं को महसूस करना। एक बार एक साधक ने ध्यान में देखा कि उसके मित्र को चोट लगी है और अगले दिन वही हुआ। यह अनुभव डराने के लिए नहीं होते हैं बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन के लिए होते हैं। अब सवाल आता है, अगर दृष्टि खुल गई तो क्यों बहुत से लोग देख नहीं पाते? पहला कारण है मन का शोर, विचार, चिंता, योजनाएं सब दृश्य को ढक देते हैं। और दूसरा कारण है संदेह और भय, जो दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं। तीसरा कारण है प्रशिक्षण की कमी, बिना साधना यह कला विकसित नहीं होती है। चौथा कारण है अहंकार और गलत उद्देश्य। दिव्य दृष्टि शक्ति है और शक्ति का ह्रास तब होता है। दिव्य दृष्टि शक्ति है और शक्ति का आभास तब होता है जब हम इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक साधक थे जिन्हें लगातार दृश्य आते थे, लेकिन वे डरकर इसे नजरअंदाज करते रहे। धीरे धीरे शक्ति कमजोर पड़ गई। अगर आप सही तरीके से देखना सीखना चाहते हैं तो ये अभ्यास करें। पहला, त्राटक साधना। दीपक की लौ पर 5 से 10 मिनट नजर टिकाएं, फिर आंखें बंद करें और जो छवि दिखे उसे देखें। दूसरा, ध्वनि ध्यान, यानी ओम का 108 बार उच्चारण करें, ध्वनि की तरंगों को महसूस करें। तीसरा, सांस अवलोकन, गहरी धीमी सांसें लें और छोड़ें, हर सांस को देखें। चौथा, स्वप्न जर्नल, जो सपने या दृश्य दिखे तुरंत लिख लें। पांचवां, प्रतीक पढ़ना, यानी पानी का प्रतीक हो, भावनाओं का प्रवाह, आग का प्रतीक हो, ऊर्जा और परिवर्तन का, और पर्वत का प्रतीक हो तो स्थिरता और बाधा का, और उड़ान का प्रतीक हो तो आध्यात्मिक प्रगति। अब आइए 5 मिनट का एक गाइडेड विजुअलाइजेशन करते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने माथे के बीच में नीली रोशनी की कल्पना करें। यह रोशनी फैल रही है और आपको एक दृश्य दिखा रही है। बस
देखें बिना विश्लेषण के और इसे अपने मन में रख लें। ऐसे ही आप दैनिक जीवन में इसका अभ्यास करेंगे और इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ जरूरी बातें याद रखें। शक्ति का उपयोग कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए न करें। अनुभव हर किसी से साझा न करें। शक्ति पवित्र रखने पर बढ़ती है। मानसिक अस्थिरता में अभ्यास रोक दे। गुरु का मार्गदर्शन हमेशा लें। दिव्य दृष्टि केवल देखने की क्षमता नहीं, यह समझने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की बुद्धि है। यह शक्ति आपको इसलिए मिली है ताकि आप सत्य, प्रेम और कल्याण के मार्ग पर चल सके। अगर आपकी दृष्टि खुली है तो डरे नहीं, उलझे नहीं, बस साधना करें और इसे अपने तथा दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करें। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने अनुभव लिखें। हरि ओम।